नमस्कार, मैं सैयद हैदर और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां पूरी तरह से तेज़ हैं और आज हम मौजूद हैं बागपत के कस्बा रटोल के खरक माजरा के अंदर और यहां जाकर जानेंगे निकाय चुनाव को लेकर माहौल क्या है। चुनाव चल रहा है जिसमें 5 करोड़ मतदाता अपनी छोटी सरकार चुनने जा रहे हैं। उसे जानने के लिए उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार सहारा न्यूज़ 24 ने दौरा किया है और आज हम पहुंचे हैं रटोल नगर पंचायत के कविनगर वार्ड नंबर 14 से सभासद के शिक्षित और युवा प्रत्याशी सोबिंदर सिंह से। हम सोबिंदर सिंह से के कार्यालय पर आकर उनसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह रही है कि उन्होंने सभासद के चुनाव में उतरकर समाज सेवा के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की है। सहारा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूं सहारा न्यूज़ 24 का। और हमारी जो नगर पंचायत नई नवेली नगर पंचायत है और इसमें जो विकास की काफ़ी कमियां हैं और मैं विकास की डगर पर यहाँ पर चुनावी दौर में आया हूँ और मैं अपने वार्ड नगर पंचायत की जनसेवा करना चाहता हूं और राजनीति में जब मैं जनसेवा करूंगा तो मेरा नाम होगा और मेरे वार्ड में हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा और मैं अपने वार्ड में हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए हमेशा कायम रहूंगा। अच्छा, आप हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। अभी एक दौरा और हुआ था सहारा न्यूज़ 24 टीम का और खरक के अंदर ही हमने जाकर जानने की कोशिश की थी। एक प्रत्याशी हैं जो क्षेत्र पंचायत के भी उम्मीदवार रहे हैं, तो आप किस तरह से उन्हें पछाड़ पाएंगे? मुझ पे भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी ने और जो वार्ड नंबर 14 कविनगर रटोल नगर पंचायत का है वो हमारा सबसे मजबूत वार्ड कविनगर रटोल पंचायत का भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। और उसमें जो हमारे प्रत्याशी चेयरमैन के प्रत्याशी युवा उम्मीदवार हैं भाई मुंतजीर जी, उनका वह बहुत ही मजबूत दल बल के साथ इसमें चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी का अहम विश्वास इस वार्ड पर है। अच्छा, कविनगर वार्ड नंबर 14 में एक सभासद प्रत्याशी हैं, वो आप पर एक बड़ा आरोप लगाते हैं कि आपने कुछ वोटों को दूसरे गांव से हटाकर इसमें जोड़ दिया है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो नेताओं का एक दूसरे पे संगीन आरोप लगाने का सिलसिला जारी रहता है चुनावी दौर में। मैं किसी प्रत्याशी के सामने या नाम लेकर उसको संगीन आरोप लगाना नहीं चाहता। मैं सभी जनता को एक नज़रिए से देखना चाहता हूँ। अच्छा, आप अपना मुख्य मुकाबला किस प्रत्याशी से मानकर चल रहे हैं? मेरा मुख्य मुकाबला किसी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये रटोल नगर पंचायत का नंबर 1 वार्ड रहेगा कविनगर। इसमें सबसे ज़्यादा वोट मैं 90% की उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की वोट रहेंगी। अच्छा, कविनगर की अगर बातचीत की जाए तो कविनगर की जो समस्याएं हैं, जो प्रमुख समस्याएं हैं, वो आप किन्हें मानते हैं जो बड़ी समस्याएं हैं? हमारे यहाँ पे जो वार्ड नंबर 14 कविनगर है, इसमें जो समस्याएं 2 मोहल्ले हैं। एक तो जुड्डी मोहल्ला रटोल से लगता है, एक खरक मजरा है। तो यहाँ पे हमारा जो जुड्डी मोहल्ला है, मुस्लिम भाई उसमें रहते हैं, निवास करते हैं। तो जुड्डी मोहल्ले में जो काफ़ी समस्याएं हैं, नई कॉलोनी बसी है, मैं उनका विकास करना चाहता हूं। और हमारे यहाँ जो खरक पे कुछ समस्याएं 11,000 की लाइन है, उसको बदलना है। बाकी जो नई योजनाएं हैं उनको विकास कराऊंगा और जो योजना सरकार हमें देगी वो सभी योजनाएं गांव में आएंगी। अच्छा, कविनगर का एक हिस्सा रटोल के अंदर है, एक अलग से मजरा खरक के नाम से जाना जाता है। रटोल के अंदर मुस्लिम समाज जो है अधिक है। क्या मुस्लिम समाज आप पर भरोसा करेगा? मुस्लिम समाज मुझ पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा है। जैसे मैंने लोगों से बातचीत की है, वार्ड नंबर कविनगर जुड्डी मोहल्ले में मैं गया हूँ, रूबरू हुआ। लोगों ने खरक से ज़्यादा प्यार मुझे वहाँ पर दिया है मुस्लिम भाइयों ने, और वो मेरा साथ देंगे। अच्छा, इस बार अगर बातचीत की जाए नगर पंचायत रटोल की तो भारतीय जनता पार्टी जो पिछली विधानसभा में भी मुस्लिम समाज कटता नजर आ रहा था, लेकिन आज एक विशेष जुड़ाव सा नजर आ रहा। इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मुस्लिम भाई को टिकट दिया है। मुस्लिम दोनों हाथ उठाकर हमें आश्वासन दिया है और मुझे उम्मीद है कि हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद रहेगा। अच्छा, जो समस्याएं हैं कविनगर की और बात की जाए विशेष रूप से खरक मजरे की, तो उन समस्याओं को अगर कविनगर और खरक की जनता पर विश्वास जताती है तो आप इन्हें समाधान के लिए क्या प्लान बना रखा है आपने? मैं इन समस्याओं का
प्लान बनाया है। जो योजनाएं सरकार देगी मैं वो करूँगा। समय रहते हुए मुझे उम्मीद है कि जनता मुझ पर विश्वास करेगी और मैं उनका निपटारा समय से करता रहूँगा। कविनगर वार्ड नंबर 14 से की जनता से अगर जनता आप पर विश्वास जताती है तो आपका सबसे मुख्य कार्य क्या होगा कविनगर के लिए? सबसे पहले मेरा मुख्य कार्य शिक्षा को बढ़ाना और जो जुड्डी मोहल्ला हमारा है मुस्लिम भाइयों का, जो कविनगर के अंदर आता है रटौल नगर पंचायत के, वहाँ पे शिक्षा के लिए लोगों को आकर्षित करना, विद्यालय खुलवाना और अपने गांव में विकास, अपने वार्ड को रटौल नगर पंचायत का नंबर 1 वार्ड बनाना। अच्छा, आप कविनगर वार्ड नंबर 14 की जनता से कोई विशेष अपील करना चाहेंगे? मेरी विशेष अपील है, उन्होंने मेरा साथ दिया है, मुझे विश्वास जताया है और मुझे उनसे उम्मीद है और रटौल नगर पंचायत के 14 वार्डों में से भाजपा का नंबर 1 वार्ड होगा कविनगर। अच्छा, हम जनता के बीच जाकर जनता की राय जानना चाहेंगे कि कुछ बुजुर्ग और कुछ हमारे बुद्धिजीवी वर्ग से प्रतीत होते हैं, उन लोगों से जाकर भी अभी प्रत्याशी से बातचीत की है, अब उन लोगों के बीच जाकर उनसे बात करना चाहेंगे। कुणाल सिंह, हम जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़त बनाए हुए है और बात बागपत के कस्बा रटौल खरक माजरा वार्ड नंबर 14 कविनगर को लेकर आपसे पहला सवाल है कि यहाँ चुनावी माहौल किसके पक्ष में बनता नजर आ रहा है? शोभिंदर, जो ये लड़का शिक्षित भी है, वैसे भी ठीक है, काम कराने की हो गए। बाकी तो सब दूसरे जो 2-4 तो घूम गेल मिले रही हैं। अच्छा, एक बात निकल के आई है कि ये युवा प्रत्याशी है, अनुभव की कमी है, इसलिए इन पर एक अनुभवी नेता भारी पड़ता नजर आ रहा है। आपका क्या कहना है? नहीं, वो भारी बिल्कुल भी नहीं है, वो उसकी गलत सोच है। बाकी ये जो लड़का है समझदार भी, पढ़ा लिखा भी ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रत्याशी सोमिंदर सिंह इस बार वार्ड नंबर 14 कविनगर से अपनी सीट निकालने में कामयाब रहेंगे? निकाल लेंगे सीट तो लिखड़ेगी। वो तो मोदी को सीट वो मिल रही है। वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के कमल को देखकर की जा रही है, ना कि किसी प्रत्याशी को। इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो सारी है, 100 के 100% की सारी सच्चाई है इसमें। जी, आपका नाम? घनश्याम सिंह जी, हम जानना चाहेंगे, अगर पहला सवाल हमारा सभासद को लेकर है, वार्ड नंबर 14 जो कविनगर के अंदर है, उसमें सभासद को लेकर किसका माहौल बनता नजर आ रहा है आपको? भाजपा का यार जी, भाजपा का। इसमें कई सारे निर्दलीय भी हैं, तो क्या इस बार निर्दलीय की सीधी टक्कर जो है भारतीय जनता पार्टी के सोमिंदर सिंह से मान के चल रहे हैं आप? ना, भाजपा का चल रहा जोर तो ज़्यादा भाजपा का चल रहा है, लेकिन भाजपा का जो प्रत्याशी है वो युवा है और उसके मुकाबले कई अनुभवी प्रत्याशी हैं, वो किस तरह से पछाड़ पाएंगे नजर आ रहा है। जी, आपका नाम? धर्मपाल जी, आप बताएं कि इस बार कविनगर का माहौल क्या है चुनावी? बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए है। नगर पंचायत अध्यक्ष की वोट किसे जा रही है यहाँ से? बीजेपी के। बीजेपी। और जो प्रत्याशी है सभासद को लेकर, वो वोट किसे पड़ने की उम्मीद लग रही है? किसकी जीत प्रतीत होती है आपको? अपनी लगती है जी। जी, अपनी लगती है। सोमिंदर सिंह। हाँ जी, सोमिंदर सिंह के लिए और कई सारे लोगों से पूछेंगे। जी, आपकी राय क्या है? मेरा नाम पवन कुमार है जी। बीजेपी को मैं तो शुरू से ही रहा हूँ। आप सोमिंदर सिंह को वोट नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप अपनी वोट भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं। ताऊ जी, आप अनुभवी हैं, आपने बड़ा लंबा समय देखा है चुनावी दौर, तो इस बार आप चुनाव को लेकर बताएंगे क्या माहौल है? बीजेपी का जी। बीजेपी का माहौल है। क्या बीजेपी इस बार अपनी सीट निकालने में कामयाब रहेगी? हाँ, कामयाब रहेगी जी। लेकिन सभासद के प्रत्याशी तो शायद पछड़ जाएंगे, इसमें आपका क्या कहना है? पछड़ेगा कैसे जी? नहीं पछड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सोमिंदर सिंह भी अपनी सीट निकालने में कामयाब होंगे, ऐसा लगता है मजरा खरक के अंदर जाकर। और कई सारे लोग मौजूद हैं और हमसे बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जी, आपका नाम? नेपाल सिंह है जी। नेपाल सिंह जी, हम जानना चाहेंगे कि इस मजरे के अंदर एक छोटा सा मजरा है खरक के नाम से, और यहाँ भी 2 प्रत्याशी हैं और जो गुर्जर समाज से आते हैं, क्या ये आपस में ही बढ़ जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी का सोमिंदर सिंह सीट निकालने में कामयाब रहेगा? बीजेपी की सोमिंदर की सीट निकलेगी यहाँ। जी, ताऊ जी, आपका नाम? तेज सिंह जी। तेज सिंह जी, आपका क्या मानना है कि कविनगर में भाजपा का। भाजपा के लिए वोट पड़ती नजर आ रही है? हाँ जी, भाजपा। यहाँ अधिकतर लोग
हमने प्रत्याशी से भी बात की है और कई सारे लोगों से बात की है। लगातार यहाँ एक ही बात ग्राउंड रिपोर्ट में निकल कर आ रही है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनता नजर आ रहा है। खड़ी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी माहौल क्या है। आपका नाम क्या है? निकिता। निकिता, हम जानना चाहेंगे कि चुनावी माहौल को लेकर एक सर्वे की रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि यहाँ प्रत्याशी कई सारे हैं। सभासद को लेकर हम आपसे सवाल करेंगे कि किसका माहौल बन रहा है यहाँ? सोबिंदर जी का। सोबिंदर सिंह को ही क्यों वोट दे रहे हैं इस यहाँ के लोग? क्योंकि वो अच्छे वे देख रहे हैं, उनमें अच्छे वोट में। क्या इस बार अगर सोमिंदर सिंह जीत के आते हैं तो क्या वो इस मजरे का और कविनगर वार्ड नंबर 14 का विकास करा पाएंगे? बिल्कुल, वे अच्छे वे हैं। इन्हें भी उम्मीद है कि सोमिंदर सिंह पर और पूछना चाहेंगे। जिंदाबाद। आपका नाम? साक्षी। साक्षी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और चुनावी माहौल जो है पूरे चरम पर है। और बात की जाए अगर वार्ड नंबर 14 कविनगर की, तो यहाँ सोमिंदर सिंह भी हैं और सुभाष पहलवान भी है और कई सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। आपका क्या मानना है, किसकी सीट निकलती नजर आ रही है? सोबिंदर सिंह की। सोबिंदर सिंह की ही क्यों सीट निकल रही है, जबकि वो तो युवा हैं और दूसरे जो प्रत्याशी हैं वो पहले भी क्षेत्र पंचायत के सदस्य रहे हैं? क्या वो उन्हें हरा पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि हमारे होना चाहिए ना जी, शिक्षित होना चाहिए, पढ़े। सोबिंदर सिंह शिक्षित है। हाँ जी। एक भारतीय जनता पार्टी ने एक अनुभवी नेता पर जो पहले भी रहे उन पे विश्वास न जताकर सोमिंदर सिंह पे विश्वास जताया। क्या बीजेपी की सोच सही है? ऐसी कंडीशन में तो विरोधी प्रत्याशी को बैठ जाना चाहिए, फिर वो किस आधार पर चुनावी मैदान में है? ऐसा है जी, उसको 2 बार मौका मिला है, नहीं मान रहे हैं, कोई बात नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफा ही निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी से टिकट लाना इनके लिए बहुत मुफीद साबित होता लग रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के युवा कैंडिडेट और शिक्षित प्रत्याशी सोमिंदर सिंह इस बार सीट निकालने में कामयाब रहे तो फिर क्या वो खरक माजरा टोल के विकास कराने में अहम भूमिका निभाएंगे? जी है, पक्का जी, 100%, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कविनगर वार्ड 14 की, तो उसकी जनता से अगर आपको अपील करने का मौका मिले तो फिर आप किसके पक्ष में अपील करेंगे? मुंतजिर भाई के में। जी, और सभासद को लेकर किसके पक्ष में? सोबिंदर भाई। सोमिंदर के लिए काफ़ी लोगों से लगातार बातचीत की जा रही है और यहाँ आकर देखा जा रहा है, हम घर में भी जा रहे हैं और युवाओं से भी बातचीत की है, कोई युवतियों से भी और वृद्धजनों से, सबसे बातचीत करने के बाद एक ग्राउंड रिपोर्ट जो निकल कर आती है वो वार्ड नंबर 14 कविनगर के कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का युवा प्रत्याशी शिक्षित होने की वजह से और वो एक सिंबल जो है कमल का हासिल क्यों है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की वोट सोमिंदर सिंह को मिलती नज़र आ रही हैं। हमारी ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मैं सैयद हैदर, कैमरामैन शारिक खान के साथ।